चलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को शुरू किया था, उसके नॉमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोर्स और कॉमन नॉमेनक्लेचर को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी थी। अब इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बहुत ही इजी है। ऑलमोस्ट सारे ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस चैप्टर्स में करा चुका हूँ। तो देखिए एक एक करके शुरू करते हैं और इस टॉपिक को आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। एमओपी नंबर 1, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 इज फ्रॉम साइनाइड। हाँ, साइनाइड का दूसरा नाम नाइट्राइल होता है, तो आप नाइट्राइल भी कह सकते हैं, साइनाइड या नाइट्राइल। ऑलरेडी मैं ये करा चुका हूँ जब हमने हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको साइनाइड का एक चार्ट बताया था। तो उसमें जो इनिशियल दो रिएक्शंस थे, दैट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, वहां पर मैं आपको ये ऑलरेडी करा चुका हूँ, आपको ये ऑलरेडी आता है। पर यहाँ पर बस ये क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए स्पेसिफिक है, इसलिए हम लोग फटाफट यहाँ पर ये सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, बाय हाइड्रोलिसिस। याद कीजिए, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। ऑफ कोर्स वाटर डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, उसके लिए थोड़ा सा कैटलिस्ट लगता है, एसिड या बेस। अगर वाटर के साथ एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं, बेस एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उन्हें अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी तरह का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी, बट राइट नाउ आई एम जस्ट राइटिंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो देखिए, अगर मैं साइनाइड लेता हूँ, व्हाट इज साइनाइड? आर सी ट्रिपली बॉन्डेड टू एन। ठीक है, तो जब हमने साइनाइड के चार्ट में पढ़ा था तब मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था कि देखिए साइनाइड होता है, इसके अंदर अगर आप एक बार पानी डालेंगे H प्लस आयंस के प्रेजेंस में, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या है कि अमाइड मिलता है। इस तरह से मैंने आपको सिखाया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप डायरेक्टली दो बार पानी डाल के H प्लस आयंस डालेंगे तो आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, या फिर हम ऐसा कहें कि साइनाइड में जब एक बार पानी डालते हैं तो अमाइड बनता है, और फिर अमाइड के अंदर एक बार पानी डालते हैं, मतलब एक बार हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इंस्टेड आई कैन सिंपली राइट कि 2 टाइम्स ऑफ एसिड, I mean 2 times of water molecules along with acid on cyanide will give me carboxylic acid। ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया था, पर ये शॉर्ट फॉर्म में बताया था ना, मैंने इसको एक्स्ट्रा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था। इस चैप्टर में हम वो देखने वाले हैं कि कैसे साइनाइड के अंदर जब हम सिंगल हाइड्रोलिसिस यानी एक बार पानी डालते हैं तो हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होता है? एक्चुअली वी ओनली हैव वाटर मॉलिक्यूल दैट इज गोइंग टू रिएक्ट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड H प्लस आयन। ठीक है, जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? जस्ट पे अटेंशन, यहाँ पर H और OH का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर H जो होगा वो डेल्टा पॉजिटिव होगा और OH जो होगा वो डेल्टा नेगेटिव, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। राइट, कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर जो नाइट्रोजन होता है, इट्स बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज गोइंग टू बी डेल्टा नेगेटिव एंड दिस कार्बन इज गोइंग टू बी डेल्टा पॉजिटिव। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब रिएक्शन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग होने वाला है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके नेगेटिव पे जाएगा और ये जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव पे जाएगा। तो लेट अस सी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइड्रोलिसिस हमको क्या बना के देता है। ऑफ कोर्स यू हैव गॉट R, यू हैव गॉट C, ट्रिपल बॉन्ड से हो जाएगा डबल बॉन्ड। करेक्ट, इस कार्बन पर कौन आएगा? OH। तो लेट मी राइट, इस कार्बन पर आ गया कुछ इस तरह से OH, और इस नाइट्रोजन पर कौन आएगा? H। तो मैं लिख देता हूं कि इस नाइट्रोजन के पास में आ गया H। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गेट दिस कंपाउंड। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो कंपाउंड है ये अपने आप एक फंडा बताएगा जिसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है, याद कीजिए टॉटोमेरिज्म क्या था? इट इज एक्सचेंज ऑफ हुम? हाइड्रोजन एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, वो नाइट्रोजन के ऊपर माइग्रेट कर जाएगा और उसके बदले में नाइट्रोजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ लेके आएगा। दिस इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। ये ऑलरेडी हम जानते हैं, इट इज रैपिड इंटरकन्वर्जन। तो ये जो स्टेप है वो रिवर्सिबल है, बट राइट नाउ दैट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस साइड बीइंग एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R C डबल बॉन्ड O, करेक्ट है, और ये हो जाएगा NH2। तो ड्यू टू टॉटोमेरिज्म हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड गिव्स अस अमाइड। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट याद रहेगा। दिस इज फर्स्ट स्टेप, करेक्ट। तो यहां तक अगर हम रिएक्शन करते हैं तो इस पूरे स्टेप को, करेक्ट है, कहां से साइनाइड से लेके अमाइड तक के पूरे स्टेप को हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है, क्योंकि अभी तक ये फर्स्ट स्टेप हुआ है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस अगेन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसके अंदर फिर से एक बार हाइड्रोलिसिस करने जा रहा हूं, मतलब यहाँ पर फिर से मैं HOH और H प्लस आयंस के प्रेजेंस में रिएक्शन करने जा रहा हूं। तो अब एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि ये जो H है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये H और ये जो NH2 है,
करेक्ट है। ये क्या बन के निकल जाएगा, अमोनिया बन के निकल जाएगा, करेक्ट। और ये जो OH ग्रुप है, नाउ इट विल अक्वायर दिस पोजीशन ऑफ कार्बन, जहां पे से NH2 हट जाएगा उसकी जगह पे क्या आ जाएगा OH। तो इफ यू सी केयरफुली व्हाट डू वी गेट, R C डबल बॉन्डेड टू O, NH2 H के साथ अमोनिया बन के निकल गया, ऑलराइट। तो यहां पर आपके पास में OH आ जाएगा एंड दिस इज हाउ वी गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम साइनाइड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम साइनाइड, ठीक है। और अब इस पूरे रिएक्शन को देखो, ये वाला जो रिएक्शन है यहां से यहां, ठीक है, तो ये पूरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप पार्शियल हाइड्रोलिसिस, सेकंड स्टेप अगेन अ पार्शियल हाइड्रोलिसिस, दिस फुल रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, ठीक है। तो अगर मैं कहूं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो साइनाइड का, तो यू हैव टू स्टॉप रिएक्शन एट अमाइड, करेक्ट है। यहां से यहां तक आएंगे तो ये पार्शियल है, याद रखिएगा, आधा ही रिएक्शन हुआ है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यू हैव टू स्टॉप दिस रिएक्शन एट अमाइड, ठीक है। और अगर मैं ऐसा कहता हूं कि भाई कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो, तो फॉलो दिस स्टेप कि 2 बार वाटर डाल के एसिड तक रिएक्शन करना है, तो इसे हम कहते हैं बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा और डिटेल्स भी समझ में आया। जब मैंने साइनाइड का चार्ट करवाया था तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया था कि साइनाइड से भाई क्या बच जाता है, अमाइड, लेकिन मैंने वहां पर ये टॉटोमेरिज्म स्टेप आता है, ये इसकी बात की नहीं थी, ठीक है। तो अब मैं इस स्टेप में बता रहा हूं आपको कि जब साइनाइड में पानी डालते हैं तो सबसे पहले एक एडिशन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आपको ये कुछ कंपाउंड मिलेगा इंटरमीडिएट, और इसके अंदर टॉटोमेरिज्म होने के बाद वो कंपाउंड अमाइन में कन्वर्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मीनवाइल आपको एग्जाम में दोनों स्टेप हर बार करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये रिएक्शन भी लिख के आ सकते हैं, आपको कोई रॉन्ग देने वाला नहीं है। ये तो बस हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाए इसलिए मैंने ये सब चीजें सिखाई थी, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल्स कर लेते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऑलराइट। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमको ऐसा क्वेश्चन दिया है कि कन्वर्ट इथाइल साइनाइड इनटू प्रोपेनोइक एसिड इन 2 स्टेप्स, देखिए 2 स्टेप्स जब भी हमको कहेंगे तो हमको पूरा रिएक्शन करके बताना पड़ेगा इन डिटेल। तो देखिए इथाइल साइनाइड जो अपना रिएक्टेंट कैसा दिखाई देगा, इथाइल दैट इज CH3 CH2, ठीक है, साइनाइड यानी CN, करेक्ट। तो दिस इज इथाइल साइनाइड जो कि कॉमन नेम में ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, मैं IUPAC नेम लिख देता हूँ कि दिस इज 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और साइनाइड के लिए नाइट्रोजन ग्रुप है तो विल राइट नाइट्राइल, ऑलराइट। तो दिस इज हाउ द IUPAC नेम इज प्रोपेन नाइट्राइल, बट यहाँ पर कॉमन नेम ऑलरेडी दिया हुआ है। इनफैक्ट आपको दोनों ही नाम लिखने होते हैं कंपाउंड के नीचे, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ बट आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 स्टेप में प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, तो हम फर्स्ट स्टेप करते हैं कि भाई हम फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन ऑफ वाटर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन मिलता है कि H जो है और OH जो है वाटर के अंदर वो कहाँ जाता है, तो हमको पता है, लेट मी राइट वाटर लाइक दिस फॉर अ व्हाइल कि HOH, तो OH इज नेगेटिव पार्ट, वो इसके पॉजिटिव की तरफ जाएगा और H इज पॉजिटिव पार्ट जो इसके नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट डू वी गेट समथिंग लाइक दिस CH3 CH2, करेक्ट है। C ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास में आ जाएगा एक हाइड्रोजन और C के ऊपर आ जाएगा पूरा OH ग्रुप। अब यहाँ पर होता है टॉटोमेरिज्म कि ये जो H है वो नाइट्रोजन पर माइग्रेट करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। तो जब इसका टॉटोमेरिज्म होगा तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3 CH2, करेक्ट है। C विल कम इनटू द डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा NH2 बन के, करेक्ट। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास में बन रहा है इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, ठीक है, कुछ इस तरह से आ रहा होगा प्रोपेन अमाइड। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ है। अब इसके अंदर जब हम फिर से वाटर डालते हैं तो आपको पता है कि यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा और यू विल ऑब्टेन प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड टू O, ये NH2 जो है वो H के साथ जाके अमोनिया बन गया और इसके अंदर बचा हुआ OH N के जगह पे आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू गेट प्रोपेनोइक एसिड इन 2 स्टेप्स। अगर यहाँ पर ऐसा मेंशन क्या होता कि कन्वर्ट इथाइल साइनाइड इनटू प्रोपेनोइक एसिड इन 1 स्टेप, तो आपको ये इंटरमीडिएट स्टेप्स बताने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ये कर सकते थे कि 2 टाइम्स वाटर डालो और एसिड बना दो। अगर ऐसा लिखा हो तो कन्वर्ट इथाइल साइनाइड इनटू प्रोपेनोइक एसिड, कुछ मेंशन ही नहीं किया कि 1 स्टेप करना है या 2 स्टेप करना है, तो वो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो 1 स्टेप में कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 स्टेप में कर सकते हैं। बट इफ दे मेंशन कि डू इट इन 2 स्टेप्स, यू हैव टू शो ऑल द स्टेप्स। इफ दे मेंशन डू इट इन 1 स्टेप, देन यू कैन डू दिस रिएक्शन डायरेक्टली, ठीक है। बट इफ देयर इज नथिंग मेंशन, इट इज ऑन यू दैट व्हाट मेथड यू वांट टू यूज, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जरा एरोमेटिक में कि प्रिपेयर बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड प्रिपेयर करना है, प्रोडक्ट पार्ट में अपने पास बेंजोइक एसिड होगा फ्रॉम साइनाइड। तो पहले ये बताओ कि बेंजोइक एसिड दिखता कैसा है। बेंजोइक एसिड मींस क्या होता है, बेंजीन रिंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो दिस कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड। अब ये अपने को प्रिपेयर करने का है फ्रॉम साइनाइड।
तो कॉमन सेंस है ना, साइनाइड अगर अपने को चाहिए तो CN ग्रुप होगा एंड विल टेक फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग हियर। तो अगर मैं इसका नाम लिखूं तो ये हो जाएगा फिनाइल साइनाइड इन कॉमन नेम। ऑफ कोर्स IUPAC में आप लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा बेंजोनाइट्राइल। दिस इज IUPAC नेम फॉर फिनाइल साइनाइड, राइट। अब देखिए इसके अंदर हमको पता है कि दिस कार्बन इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू एसिडिक ग्रुप। अब यहाँ पर कुछ मेंशन किया है क्या कि 1 स्टेप में करना है, 2 स्टेप में करना है? नहीं। तो आपकी मर्जी, आप कितने भी स्टेप में कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट करने वाला हूँ कि देखो भाई इसके अंदर 2 बार पानी डाल दोगे इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, तो यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, ठीक है, और इस तरह से आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको अच्छे से फुल स्टेप्स में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दैट इज इनफ फॉर द प्रैक्टिस ऑफ साइनाइड दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखिए अभी आगे देखते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2, ठीक है। दैट इज फ्रॉम वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम असाइल हैलाइड। जनरली हम लोग क्लोरीन ही लेते हैं यहाँ पे, तो असाइल क्लोराइड ही बोलते हैं, बट लेट अस टेक असाइल हैलाइड फॉर अ बी। और दूसरा हम लेने वाला है एनहाइड्राइड। कौन सा एनहाइड्राइड? ऑफ कोर्स एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अब ये दोनों कंपाउंड्स हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड देखो कितनी आसानी से बना सकते हैं। बट लेट अस राइट फर्स्ट असाइल हैलाइड का फॉर्मूला, दैट इज R C डबल बॉन्डेड टू O एंड लेट अस टेक X हियर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर X की जगह क्लोरीन ले लूं तो इसे क्या कहेंगे बेटा? असाइल क्लोराइड कहेंगे, दैट्स इट। आप चाहे तो कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, फॉर टाइम बीइंग मैं यहाँ पर क्लोराइड ले रहा हूँ। अभी इसके अंदर आपको सिंपली वाटर ऐड करना है, HOH, सिंपली वाटर। पर सर आपने तो बताया था कि वाटर डालते हैं तो डायरेक्टली रिएक्शन कभी होता नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक होता है और वाटर जो है वो पोलर कंपाउंड है, तो दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सब बातें कब होती है? जब कंपाउंड प्योरली नॉन पोलर होता है। अब यहाँ देख सकते हैं कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स क्लोरीन एटम फ्रॉम कार्बन एटम। तो ये हल्का सा पोलर है और ये भी हल्का सा पोलर है, तो रिएक्टिविटी हो जाएगी क्योंकि डिसॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। बट इजी तरीके से रिएक्शन करने के लिए हम यहाँ पर कोई भी छोटा सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, जैसे एसिड हो गया या बेस हो गया। तो इस प्रोसेस को मैं हाइड्रोलिसिस का नाम दे दूंगा, तो कोई रॉन्ग तो नहीं बोल सकता, क्योंकि हमको पता है हाइड्रोलिसिस क्या होता है, किसी रिएक्शन विद वाटर ओनली। बट वाटर को अच्छे से रिएक्ट करवाने के लिए हम उसके अंदर हल्का सा कैटलिस्ट ऐड करते हैं, दैट इज एसिड और बेस। तो अगर एसिड ऐड किया तो एसिड हाइड्रोलिसिस, बेस ऐड किया तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन नहीं किया है कि एसिड या बेस यूज करना है, बट हमको पता होना चाहिए कि भाई एसिड या बेस थोड़ा सा तो लगेगा ही हम लोग को, ठीक है। और इसको बस हल्का सा हीट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। कैसे? आप देख सकते हैं क्लोरीन जो कि नेगेटिव है यहाँ पर, इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। OH जो कि एक नेगेटिव है यहाँ पर, इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज यानी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ -HCl, दिस OH विल रिप्लेस दिस क्लोरीन, करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़े ही होंगे, उसी तरह का ये रिएक्शन है। तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन एंड यहाँ से HCl निकल गया। अब देखिए साइड प्रोडक्ट में हमको क्या मिल रहा है, एक एसिड मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप ये एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैटलिस्ट के तौर पर कोई बेस भी यूज कर सकते हैं, जैसे पाइडिन हो गया एक्सेट्रा, जैसे हम मोस्टली फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन में करते हैं यूज। बट खैर हम लोग पाइडिन यहाँ पर लिखते नहीं है यूज करना, क्योंकि देखो अगर आपने पाइडिन यूज किया तो मिनरल एसिड तो न्यूट्रलाइज होगा ही, पर आपका मेन प्रोडक्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मेंशन नहीं करते कि हमको यहाँ पे बेस यूज करना है। बाकी डिपेंड करता है, अगर केमिस्ट को ऐसा चाहिए कि मेरा जो कंपाउंड है वो न्यूट्रलाइज फॉर्मेट में आए, तो वो यहाँ पर पाइडिन डाल के अपने हिसाब से रिएक्शन को मैनेज कर सकता है, ठीक है। एनीवे वी आर जस्ट लर्निंग द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, टू कन्वर्ट असाइल हैलाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली अगर मैं एसिड एनहाइड्राइड लेता हूँ, तो एसिड एनहाइड्राइड अगर आप देखें तो RC डबल बॉन्डेड टू O, C डबल बॉन्डेड टू O एंड R, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। इसमें सिंपली वाटर ही तो ऐड करना है, बस इसमें क्या है कि 2 मॉलिक्यूल ऐड कर देना, ठीक है। या फिर देखिए ऐसे ही हो जाएगा रिएक्शन, सिंपली सी फटाफट करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस सिर्फ बीट कर दो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लेट अस कंसीडर दिस बॉन्ड, आप चाहे तो ये भी कंसीडर कर सकते हो, दोनों सिमिलर ही है, बस ये कंसीडर कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव। ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करवाओ, इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ लेके जाओ और इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ लेके जाओ। तो लेट अस कंसीडर क्या बनेगा, R, तो R लिख दो, कनेक्टेड टू C डबल बॉन्डेड टू O, वो भी लिख दो। ये C डबल बॉन्डेड टू O वाला ग्रुप इसके OH के साथ कनेक्ट होगा, तो डोंट यू थिंक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। प्लस दूसरा क्या मिल रहा है, R C डबल बॉन्डेड टू O
O एंड इसका O इज गेटिंग कनेक्टेड विद दिस H, तो ऐसा कुछ मिलेगा कि नहीं? तो देखिए ना, इसी मॉलिक्यूल के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल तो ऐड हुआ था, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट अप हो गया, टूट गया, तो आपको यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एसिड एनहाइड्राइड के अंदर भी पानी डाल के ही हम रिएक्शन करते हैं, तो क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब तक का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे आसान रिएक्शन यही है कि आप असाइल हैलाइड लो चाहे एसिड एनहाइड्राइड लो, सिर्फ पानी डालोगे तो वो अपने आप को एसिड में कन्वर्ट कर लेगा, दैट्स इट। इतना ही रिएक्शन है। इस मुझे नहीं लगता ऑर्गेनिक में इससे ज्यादा इजी कोई रिएक्शन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पॉइंट क्लियर रहे होंगे। इसको तो मुझे नहीं लगता कि एग्जांपल लेके भी सिखाने की जरूरत पड़ेगी, बट ठीक है, एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स नाउ। तो देखिए वही गुड ओल्ड एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 दिया है, कन्वर्ट इथेन ऑयल क्लोराइड इनटू एसिड। अब इथेनॉल क्लोराइड मैंने जानबूझ के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख के दिया। ईथ मतलब क्या होता है? 2 कार्बन एटम होता है। ऑयल क्लोराइड मतलब 1 कार्बन पर डबल बॉन्ड O होगा ऑयल, और क्लोराइड यानी इस पर लगा हुआ होगा क्लोरीन। ठीक है, तो इट इज एन कैटेगरी ऑफ असाइल हैलाइड। यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो CH3 मिलेगा। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखना चाहूँ तो आप इसको एसिटिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन नोमेनक्लेचर है, ये आईयूपीएसी, आपको दोनों ही लिखना चाहिए। मैंने दोनों ही मेंशन किया, आप अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर इसके अंदर हमको सिर्फ वाटर डालना पड़े, और आप यहाँ पे एसिडिक मीडियम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इट्स फाइन, जस्ट वाटर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, और यू विल गेट RC डबल बॉन्डेड टू O, Cl हट जाएगा, उसकी जगह OH आ जाएगा। करेक्ट ना? तो ये R नहीं है, यहाँ पर क्या है? CH3 ग्रुप है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक CH3 ग्रुप ही तो हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, 2 कार्बन वाला एसिड का नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। अगर मैं चाहूँ तो आईयूपीएसी में क्या लिख सकते हैं इसको? इथेनोइक एसिड। ठीक है, प्लस साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो बनेगा HCl। सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑन बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो पहले तो बेंजोइक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो बेंजोइक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर खुद बेंजोइक एसिड से आता है, हमको पता है। तो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन विद C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। तो बेंजोइक एसिड के एनहाइड्राइड यानी बेंजोइक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होगा। ठीक है, डू यू ऑल एग्री विद दिस? अब इसके अंदर भी हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब क्या है? बाय एक्शन ऑफ वाटर ही तो करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए? कोई भी एक बॉन्ड कंसीडर करिए, ये वाला भी कंसीडर कर सकते हैं, ये वाला भी। लेट अस कंसीडर दिस वन दिस टाइम। तो ये ऑक्सीजन जो होगा डेल्टा नेगेटिव, कार्बन जो होगा डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव। इसका जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव के साथ, और इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव के साथ, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, राइट? तो इस तरह से ये कार्बन ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, एंड यू विल गेट 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड ओनली। ठीक है, तो आप एक बार मॉलिक्यूल लिख के आगे 2 भी लिख सकते हैं, इट इज फाइन, दैट इज ऑन यू। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स है, बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का पूरा स्ट्रेस धीरे धीरे आपका कम होते जाएगा, क्योंकि रिएक्शंस कुछ ज्यादा इजी होने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं MOP नंबर 3 की तरफ, विच विल अगेन गिव अस कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू आवर प्रोडक्ट। चलो देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3। अब देखो बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3 में चाहूँ तो फटाफट यहाँ पे लिख के करा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप पिछले चैप्टर्स को थोड़ा सा रिकलेक्ट करें। देखिए, अगर आपको याद होगा अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, तो वहां पर अल्कोहल चैप्टर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल किया था। उस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के अंदर एक टर्म था जहां पर हमने सीखा था ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल्स, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल्स। तो वहां पर एक रिएक्शन किया था हमने जिसका नाम था एस्टरिफिकेशन, और उसके अंदर जो फिशर्स एस्टरिफिकेशन था बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस था, एक नेम रिएक्शन था, मैंने बहुत अच्छे से कराया था आपको। देखो, अगर आपको अभी इस वक्त वो रिएक्शन अच्छे से याद है तो बहुत ही बढ़िया, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट अगर आपको याद नहीं है तो ये एक परेशानी की वजह है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से पढ़ाई शुरू कर लीजिए और अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। तो अगर हम बात करते हैं फिशर्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की, तो प्लीज पे अटेंशन, वहां पर हमने सीखा था फिशर्स एस्टरिफिकेशन। ठीक है, अगर आपको याद है तो बताइए मुझे, फिशर्स एस्टरिफिकेशन में क्या किया था हमने? वी टेक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वी मेक दैट कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल। ठीक है, तो इट वाज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कहूं वो केमिकल प्रॉपर्टी था अल्कोहल का जहां पर OH बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। तो OH बॉन्ड अगर ब्रेकिंग होगा तो ये क्या करेगा? अपना H आयन निकालेगा। ठीक है, और एसिड क्या करेगा? अपना OH निकालेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है, यहां से वाटर निकल जाएगा और RC डबल बॉन्डेड टू O और ये वाला OR ग्रुप वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है? एस्टर मिलता है।
ऑफ कोर्स साइड प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, वाटर। अब देखो यहाँ से वाटर निकल रहा है, तो आपको नहीं लगता एक तरह से डिहाइड्रेशन टाइप का रिएक्शन है? दैट इज व्हाई द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वाज अ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग विथ हीटिंग, अ लिटिल बिट ऑफ हीटिंग, नॉट दैट मच, ठीक है। बट मैंने आपको ये बताया था कि बेटा यहाँ पर जो रिएक्शन है ना, एक्चुअली वो रिवर्सिबल नेचर का है। इसका मतलब क्या कि वाटर और एस्टर दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएगा एंड देन अगेन इट विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो क्या होता है रिएक्शन में, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रिएक्शन है ना फटाफट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। दैट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ये दोनों कब तक चलता है? एट द टाइम वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एग्जैक्टली बिकम्स इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज अ इक्विलिब्रियम स्टेज विल बी अटेन्ड बाय द रिएक्शन, जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उम्मीद करता हूं केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने ये सारी चीजें पढ़ी होगी। तो एक बार इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद में हमको पता नहीं चलता है कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, या फिर हमको ये नहीं पता चलता है कि प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं भी बन रहा है, बिकॉज दोनों ही रेट जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो अब अगर हम ध्यान से समझे तो एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर एज अ प्रोडक्ट बनाता है in forward direction, and this forward direction reaction is called as Fischer's esterification. I hope the concept is clear. Now if we look at backward reaction, let me write a backward reaction over here. कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बना हुआ एस्टर, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर, यानी ऐसा सिंपली मैं कह दूं कि एस्टर है ना, एस्टर रिएक्ट्स विथ वाटर, ठीक है, एस्टर रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ये बैकवर्ड रिएक्शन दिखा है कि नहीं? आपको ऐसा लगता है एस्टर रिएक्ट्स विद वाटर, तो मुझे इसको कहना चाहिए हाइड्रोलिसिस, क्योंकि रिएक्शन विद वाटर को हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सिंपल है कि नाम, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब बात यह है कि वाटर के साथ रिएक्शन अपने आप तो होता नहीं है, करेक्ट है? तो इसके अंदर मुझे कोई कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, जैसे एसिड या बेस। तो अगर यहाँ से दो और कंडीशन निकलती है कि अगर हम एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? एसिड हाइड्रोलिसिस कहेंगे, जो पहले भी मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एंड अगर मैं यहाँ पर कोई बेस यूज करता हूँ तो मुझे लिखना चाहिए अल्कली। अल्कली अगर मैंने कोई यूज किया, कोई बेस जैसे NaOH KOH यूज किया, तो इसे मैं क्या कहूंगा बेटा? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब आपके टेक्स्ट बुक में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि भाई एसिड हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके बताओ। तो ठीक है ना, हमको तो रिएक्शन पता ही है कि वाटर डालना है तो एसिड, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड चल रहा है, तो एसिड तो बनना ही चाहिए। और यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा? अल्कोहल। ये दोनों तो बनने ही वाला है, बस अभी हमको डिटेल में ये सीखना है कि कौन सा एसिड यूज करेंगे तो इधर क्या फर्क पड़ेगा और कौन सा बेस यूज करेंगे तो इधर क्या फर्क पड़ेगा। बट मैं आपको अश्योर करता हूँ कि कुछ भी आप यूज कर लो यहाँ पर आपको एसिड और अल्कोहल ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसे हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कहूं तो चलेगा, इफ दिस फॉरवर्ड रिएक्शन इज फिस्टर्स एसिडिफिकेशन, देन द बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑफ फिस्टर्स एसिडिफिकेशन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को मैं अगर ऐसा लिखूं, रिवर्स फिस्टर हाइड्रोलिक, रिवर्स फिस्टर्स एसिडिफिकेशन, रिवर्स फिस्टर्स एसिडिफिकेशन, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग यही रिएक्शन को एसिड हाइड्रोलिसिस की नजर से देखते हैं। प्लीज पे अटेंशन, वेरी इजी। यू टेक एस्टर, ये रहा हमारे पास एस्टर, हम लोग ने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस यानी वाटर यूज कर लिया। एसिड के तौर पे मान लो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया भाई डाइल्यूट HCl, की फर्क पड़ता है ना, कोई भी एसिड आप H2SO4 भी यूज कर सकते हैं यार। तो डाइल्यूट HCl मैंने यूज किया, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ऑफ कोर्स दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इधर क्या मिलने वाला है अपने को? अल्कोहल। ऑफ कोर्स ना भाई, वाटर है तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा कि नहीं? तो ये वाटर इस तरह से होगा ना, H और OH, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप लिखो कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करो, यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। इतनी चीजें तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं इसी रिएक्शन को जरा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की नजर से देखता हूं तो देखिए क्या होता है, ठीक है। तो अगेन सेम रिएक्शन, एस्टर, ठीक है, वाटर डाल दिया उसमें, बस यहाँ पर मुझे क्या यूज करना है? अल्कली यूज करना है। तो मान लो भाई मैंने NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन किया, एक्वियस NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बनना है? ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, यही तो दोनों मॉलिक्यूल बनता है ना। तो भाई आप करके देखो ना, प्लस माइनस
प्लस माइनस, ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करो, यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। बट इधर क्या प्रॉब्लम होता है कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ना वो एसिडिक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक ही होगा ना, ठीक है। और आप जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हो ना वो बेस है। कौन है ये? बेस है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका प्रोडक्ट एसिडिक है और आप बेसिक मीडियम यूज करोगे तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्चुअली एसिड नहीं मिलता है, यहाँ पर हमको न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट मिलता है, यानी सॉल्ट मिलता है। एसिड बेस का रिएक्शन की वजह से क्या आता है? सॉल्ट आता है कि नहीं? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये सोडियम का बेस है। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिल करके सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में अच्छी तरह से दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आपको यहाँ पर क्या मिला? सोडियम सॉल्ट ऑफ, लेट मी राइट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। तो बस इतना ही फर्क होता है एसिड हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में, कि एसिड हाइड्रोलिसिस में भाई अपने को एसिड और अल्कोहल मिलेगा और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में भाई एसिड नहीं मिलेगा बट एसिड का सॉल्ट मिलेगा। अरे भाई कॉमन सेंस है ना, अगर NaOH यूज करोगे तो सोडियम सॉल्ट मिलेगा, KOH यूज करोगे तो पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा, दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन बहुत ही आसान रहा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अवर फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको ऐसा क्वेश्चन दिया कि जैसे एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, ठीक है, इस कंपाउंड का अपने को एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। और मैं एक और क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया है कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ऑफ लेट अस से इथाइल प्रोपैनोइड। ऐसे दो क्वेश्चन दिए हैं, हम जरा सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। जैसे एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, तो सबसे पहले मिथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? मिथाइल एसीटेट कम्स फ्रॉम द वर्ड एसिड, एसिड यानी दो कार्बन वाला एसीटेट ग्रुप। देखिए ये होता है कार्बोक्सिलेट ग्रुप यानी एसीटेट ग्रुप हो गया, और इस वाले ऑक्सीजन के बॉन्ड पर होगा मिथाइल ग्रुप, तो दिस इज CH3। तो दिस इज हाउ इट बिकम्स मिथाइल एसीटेट इन कॉमन नेम। अगर मैं इसको आईपीएसी में लिखना चाहूँ तो बताइए क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आईपीएसी वो सब चीजें तो मुझे वापस सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कम से कम अभी तो, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है भाई? मैंने इसका रिएक्शन कर दिया वाटर के साथ में, एसिड हाइड्रोलिसिस मेंशन किया, तो भाई यहाँ पर कोई एसिडिक मीडियम जैसे डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl लिख दो यार, चलो डाइल्यूट HCl लिख दिया, इसको हीट कर देंगे, क्या हो जाएगा बताइए? सिंपल सी बात है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा, करेक्ट। ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? यू विल गेट CH3 CH C डबल बॉन्डेड टू O। इस पर कौन आएगा? यहाँ से आने वाला OH है जो कि वाटर से आएगा ना, ऑफ कोर्स। तो दिस इज हाउ यू गेट एसिटिक एसिड इन कॉमन नेम। अगर मैं इसका आईयूपीएसी में लिखना चाहूँ तो आप इथेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान रहेगा ये रिएक्शन। प्लस दूसरा साइड प्रोडक्ट भी मेंशन कर ही देना, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी CH3O एंड O इज नाउ बॉन्डेड विद H, तो यू विल गेट मिथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, एज योर साइड प्रोडक्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या दिया? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल प्रोपेनोइड। ध्यान रखिएगा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहा गया है, यानी बेसिक मीडियम में रिएक्शन करना है। तो प्रोपेनोएट कम्स फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोएट का ग्रुप कुछ इस तरह से होगा कि 3 कार्बन में डबल बॉन्डेड टू O, बॉन्डेड टू O, दिस इज प्रोपेनोएट ग्रुप। एंड इधर की तरफ इथाइल यानी लेट मी राइट C2H5, करेक्ट ना। तो इथाइल प्रोपेनोएट एक आईयूपीएसी ने ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो इसका कॉमन नेम भी लिख सकता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी इथाइल प्रोपियोनेट, ठीक है। तो ये कॉमन नेम मैंने लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर अगर मैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करूँ, हाइड्रोलिसिस का सिंपल मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। अल्कलाइन दिया है तो लेट मी टेक भाई NaOH एज अ मीडियम, आप चाहे तो KOH भी ले लो, की फर्क पड़ता, ठीक है। ये जो रिएक्शन है यहाँ से ब्रेक होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव, H और OH के अंदर H इज डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव। तो इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव पे और इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव पे। तो देखिए आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड टू O। नाउ दिस O, I mean this C is getting connected to OH group of water। तो यहाँ पे इस तरह से आपको प्रोपियोनिक एसिड जो कि कॉमन नेम है मिल जाएगा, चाहे तो आप आईयूपीएसी में नेम में प्रोपैनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। प्लस दूसरा क्या मिलेगा आपको? C2H5O is getting connected with H, तो ये C2H5OH that is going to be ethanol,
या फिर आप कॉमन नेम में लिख सकते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है। बट आपको याद होना चाहिए कि भाई हमारा जो कंपाउंड है वो एसिडिक है और हम जो मीडियम यूज कर रहे हैं वो बेसिक है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो एक्चुअली में आपको प्रोपेनोइक एसिड नहीं मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा कि आपको यहाँ पर सोडियम सॉल्ट मिलेगा क्योंकि आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, आपको ये नहीं बना के आना है, ये बना के आना है, ठीक है। तो चलिए अब उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा कि हाउ वी डू टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, दैट इज एसिड हाइड्रोलिसिस एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फॉर एस्टर्स, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3 पे। अब देखिए बच्चों, आगे मैं एक और छोटा सा कंसेप्ट इसी से रिलेटेड आपको सिखाना चाहता हूँ। जैसे अगर हम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ, ध्यान से सुनना बच्चों, लॉन्ग चेन एस्टर्स, ठीक है। ये लॉन्ग चेन है ना, बहुत ही जरूरी है। मान लेते हैं कि हमारे पास में आर नाम की कोई लॉन्ग चेन है, मतलब 10-12 कार्बन होंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसका हम एस्टर बनाते हैं कुछ इस तरह से, मान लो ये इस तरह से, ठीक है। लॉन्ग चेन एस्टर्स का मतलब दिस ग्रुप इज कंटेनिंग कार्बन आइटम्स, ठीक है, मोर देन 6, मान लो ना, मोर देन 6 मतलब बहुत ज्यादा कार्बन आइटम ही हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लॉन्ग चेन एस्टर है, लेट मी राइट दिस इज अ लॉन्ग चेन एस्टर। चलो बेटा, इस लॉन्ग चेन एस्टर का आप करो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो भाई मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर कर दिया, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH यानी अल्कलाइन मीडियम कर दिया, हीट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड विल ब्रेक फ्रॉम हियर, कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन इज डेल्टा पॉजिटिव, OH माइनस इज डेल्टा नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पे और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे। तो भाई फटाफट इसका आंसर क्या आना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड आना चाहिए, यानी कुछ इस तरह से RC डबल बॉन्डेड टू O, OH प्लस ROH, करेक्ट है कि नहीं। तो इसमें से एक एसिड होगा, एक अल्कोहल होगा, पर हमें पता है सिंस एसिड प्रोडक्ट बन रहा है और अपना मीडियम बेस है, तो यहाँ पर मुझे सोडियम सॉल्ट मिलेगा, है ना, और यहाँ पे अल्कोहल। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ दिस इज लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट ना, क्योंकि भाई एसिड यूनिट है ना, अब ये एस्टर थोड़ी है, ये एस्टर था, अब तो ये एसिडिक यूनिट हो गया, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, फैटी एसिड होता है, तो मैं इसे सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड भी कह सकता हूँ, करेक्ट है। और आपको पता है लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या फिर लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम सोप कहते हैं, SOAP, सोप। उम्मीद करता हूँ ये याद होगा आपको कि इसी को हम सोप कहते हैं। हाँ सोप, अभी भाई यहाँ पर सोडियम यूज किया तो सोडियम सोप, पोटेशियम यूज किया तो पोटेशियम सोप मिलता, ठीक है। और इनके क्या सिग्निफिकेंट फीचर्स होते हैं सोप के, सोडियम सोप के और पोटेशियम सोप के, ये तो ऑलरेडी हम 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि भाई सोप जो है वो क्या होता है। तो देखिए एक तरह से अगर मैं देखूं, अगर एस्टर्स का हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, पर इसको जब मैं ज्यादा कार्बन एटम्स पे अप्लाई करता हूँ कि यहाँ पर मान लो 10-12 कार्बन एटम का एस्टर है, तो हमको 10-12 कार्बन एटम का सोडियम सोल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट मिल रहा है, तो ये जो रिएक्शन है उसको हम कह सकते हैं सैपोनिफिकेशन, ठीक है। दिस होल रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ सोप। तो ये पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं भाई फॉर्मेशन ऑफ सोप, और इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, दैट इज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सैपोनिफिकेशन का रिएक्शन क्या होता है, इट इज नथिंग बट अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ लॉन्ग चेन एस्टर, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही आसान, दैट इज MOP नंबर, ठीक है, कौन सा है गेस, 5th या 6th है, देख लो जो भी है MOP। उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि फ्रॉम अल्कीन्स, भाई बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। अल्कीन क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, सिंपल सी बात है। अब इस अल्कीन को अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 11th स्टैंडर्ड में हमने इसका थोड़ा सा एक ग्लिम्स देखा था कि किस तरह से अल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कन्वर्ट किया जाता है। तो याद रखो इसके अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, कोई भी नहीं, सिर्फ ये वाला ही यूज करते हैं, दैट इज KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, जिसका मतलब एसिडिफाइड KMnO4 यूज किया जाता है। याद रखिएगा क्या यूज किया जाता है बेटा, एसिडिफाइड KMnO4 यूज किया जाता है, ठीक है। ऑफकोर्स हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड विल ब्रेक,
करेक्ट है, एग्जैक्टली बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, ये वाला पूरा टर्म कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये वाला भी पूरा टर्म कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये वाला टर्म भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इस तरह से हमको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनता है। रिमेंबर कि अगर इन दोनों में से एक भी फॉर्मिक एसिड बन रहा है, कौन बन रहा है बेटा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी फॉर्मिक एसिड बन रहा है तो फॉर्मिक एसिड सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी कोई एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता नहीं है। सिंस फॉर्मिक एसिड इज वल्नरेबल टू मोर ऑक्सीडेशन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो एग्जांपल ले लेते भैया कि देख लो इस तरह से हमारे पास में ये जो अल्कीन है दिया हुआ कुछ इस तरह से, कि इसका नाम हो गया प्रोपीन, ठीक है, इसका भाई हमने यूज कर लिया KMnO4 डाइल्यूट H2SO4 भी ले लिया, ठीक है, और ले हीट कर दिया इसको, तो बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, ये वाला टर्म पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिनका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है, और यहाँ वाला टर्म जो है 1 कार्बन वाला है, इसका मतलब ये भी फॉर्मिक एसिड बनेगा, बट मैंने क्या कहा था, फॉर्मिक एसिड बना तो कार्बन डाइऑक्साइड बना के उड़ा देना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत लोग तो ये लिखते तक नहीं है, सिर्फ ऐसा लिखते कि यही एक प्रोडक्ट हमको मिलेगा, तो वो भी सही है, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अगला एग्जांपल ले लो, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है कि इस तरह से कुछ है, ठीक है, तो बताइए इसमें अगर हमने KMnO4 यूज किया, डाइल्यूट H2SO4 डाला, ठीक है, हीट किया, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करो, यू विल गेट 2 डिफरेंट, you will get 2 molecules of carboxylic acid and that is going to be ethanoic acid या acetic acid। उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन समझ में आया होगा, आप अपने बुक में इसी तरह से फटाफट लिख पा रहे होंगे। अगर समझो हमको साइक्लिक कंपाउंड दिया है, जैसे प्लीज पे अटेंशन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक अलग थोड़ा सा बेहतरीन टॉपिक है, प्लीज पे अटेंशन। अगर हमको कोई साइक्लिक कंपाउंड दिया, मान लो ये साइक्लोहेक्सीन हमारे पास में ये कंपाउंड दिया है, क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, इस कंपाउंड के ऊपर हमको भाई एक्शन करने के लिए बोल दिया KMnO4 का, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो भैया इधर हम लोग ने यूज कर लिया KMnO4 डाइल्यूट HCl, हीट कर दिया, तो बॉन्ड तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला कार्बन जो है वो भी एसिड बनेगा, ये वाला कार्बन भी एसिड बनेगा, तो इसका मतलब हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ पा रहे होंगे। तो ये जो कंपाउंड है देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला डायोइक एसिड है, तो इसका नाम होना चाहिए हेक्सेन डायोइक एसिड। और आपको तो पता ही है कि हमने हेक्सेन डायोइक एसिड को ही प्यार से एडिपिक एसिड कहा था, ठीक है, पॉलीमर चैप्टर में भी ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं, और मैंने नॉमेनक्लेचर में भी जरूर आपको सिखाया था कि हेक्सेन डायोइक एसिड को भाई एडिपिक एसिड भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ हमारे सारे एमओपी खत्म होते हैं, सिर्फ एक एमओपी बाकी है इसके बाद वाला, जो कि आखिरी एमओपी है, पर वो मैं आपको करवाने नहीं वाला। पूछे क्यों नहीं करवाने वाला, क्योंकि वो एमओपी हम ऑलरेडी इतनी बार कर चुके हैं कि अब मैं आपको कराऊंगा तो आपको और बहुत ज्यादा घंटा लगेगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट एमओपी बताइए क्या होगा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, ठीक है। अब जैसे आपने ग्रिग्नार्ड सुना, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट है तो वीडियो को पॉज कर देंगे और यहीं पे खुद से ही रिएक्शन करना शुरू कर देंगे, खुद से लिख लेंगे कि कैसे ग्रिग्नार्ड से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। पर खैर मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMgX हम ऑलरेडी जानते हैं, कोई भी हाइड्रोजन होता है, इसमें अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे, और इसी को प्यार से ड्राई आइस भी तो कहते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड ब्रेक होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव, सॉरी मैग्नीशियम से मेटल डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डाइऑक्साइड में से भाई किसी भी एक ऑक्सीजन को पकड़ लो ना, मान लो इसको पकड़ लिया तो ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करवाओ जरा, डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ग्रिग्नार्ड के सारे रिएक्शन ड्राई ईथर में होते हैं, हमको पता है, तो C डबल बॉन्ड हो एज इट इज, इस वाले डबल बॉन्ड O के ऊपर, O पे क्या आएगा Mgx, और इस कार्बन पर क्या आएगा R। तो ये आपके पास में बहुत ही बढ़िया एक मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स आ गया, जिनका हम फटाफट हाइड्रोलिसिस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को करेंगे तैयार, और यहाँ क्या बन गया MgOH, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन मुझे एग्जांपल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में से सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट करा दूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।